श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ पंचदशोध्यायः तिरोभावादि चक्रों तथा उनके अधिदेवताओं आदि का वर्णन। ईश्वर बोले, हे वरानने, इसके बाद सदाशिव से जिस प्रकार महेश्वरादि व्यूह चतुष्टय की उत्पत्ति होती है, उस उत्तम सृष्टि पद्धति को मैं कह रहा हूँ। आकाश के अधिपति प्रभु सदाशिव समष्टि स्वरूप हैं। महेश्वरादि चार रूप महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा उन्हीं की व्यष्टि हैं। महेश्वर की उत्पत्ति सदाशिव के 1000वें भाग से होती है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु के अधिपति हैं। वे वाम भाग में माया शक्ति से युक्त सकल तथा क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चारों का समूह इन्हीं का व्यष्टि रूप है। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर, यह उत्तम तिरोधान चक्र है। तिरोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा जीव समूह के विस्तार के रूप में देह भाव से स्थित है। यह शरीर तभी तक रहता है जब तक पुण्य और पाप जीव में रहता है। इसकी अवधि कर्म साम्य पर्यंत है। कर्म साम्य होने पर वह जीव अनुग्रह में परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। उसमें सर्वेश्वर आदि जो चार देवता कहे गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्मात्मक, निर्विकल्प एवं निरामय है। तिरोभावात्मक चक्र शांति कला में है। यह उत्तम पद महेश्वर से अधिष्ठित है। यह पद तिरोभावात्मक चक्र ही महेश्वर के चरणों की सेवा करने वालों का प्राप्य है और शिवोपासकों को अधिकार के अनुसार क्रमशः सालोक्य आदि मुक्तियां प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति की उत्पत्ति महेश्वर के 1000वें अंश से हुई है। वे अघोर वदन के आकार वाले तथा तेजस तत्व के स्वामी हैं। सबका संहार करने वाले वे प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति से युक्त हैं तथा शिवादि चार रूप इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं। हे मुनीश्वर, शिव, हर, मृड और भव, इनसे युक्त यह सुप्रसिद्ध, अद्भुत तथा महादिव्य संहार नामक चक्र है। विद्वानों ने उस संहार चक्र को नित्य आदि के भेद से 3 प्रकार का कहा है। नित्य वह है जिसमें जीव सुषुप्ति में रहता है। सृष्टि के निमित्त भूत संहार चक्र को नैमित्तिक कहते हैं और उस जगत के विलय को महाप्रलय कहते हैं। इसका वेद में निर्देश है। जब जीव संसार में जन्म दुखादि से श्रांत हो जाता है, उस समय हे मुनि श्रेष्ठ, उस जीव की विश्रांति और उसके कर्म परिपाक के लिए अमित तेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहारों की कल्पना की है। ये तीनों प्रकार के संहार कृत्य रुद्र के ही कहे गए हैं। संहार काल में भी उन विभु के सृष्टि आदि 5 कार्यों का यह समुदाय सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह रहता है। हे मुने, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के वे भव आदि देवता कहे गए हैं, जो पर ब्रह्म के स्वरूप और लोक पर अनुग्रह करने वाले हैं। यह संहार नामक चक्र विद्या रूप और कला में है। यह निरामय पद रुद्र से अधिष्ठित है। रुद्राराधन में निरत चित्त वाले रुद्रोपासकों के लिए यह पद ही प्राप्य है तथा उन्हें सालोक्य मुक्ति के क्रम से शिव सायुज्य प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति के 1000वें भाग से विष्णु की उत्पत्ति हुई है। वे वामदेव चक्र के आत्मा रूप तथा जल तत्व के अधिपति हैं।
वे बाएं भाग में रमा शक्ति से समन्वित, सबकी रक्षा करने वाले, महान, चार भुजाओं वाले, कमल सदृश नेत्र वाले, श्याम वर्ण तथा शंख आदि चिन्हों को धारण करने वाले हैं। व्यष्टि की दशा में इन्हीं के वासुदेव आदि चार रूप होते हैं, जो उपासना परायण वैष्णवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह उत्तम स्थिति चक्र वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण तथा प्रद्युम्न नाम से विख्यात है। उत्पन्न किए गए जगत की स्थिति संपादन तथा ब्रह्मा के साथ अपने कर्म के अनुसार फल का भोग करने वाले जीवों का आरब्ध कर्म के भोग पर्यंत पालन करना, यह रक्षा करने वाले विष्णु का कृत्य कहा गया है। स्थिति में भी विभु विष्णु के सृष्टि आदि 5 कृत्य हैं। उसमें प्रद्युम्न आदि वे 5 देवता हो गए हैं, जो सर्वदा निर्विकल्प, निरांतक तथा मुक्ति रूप आनंद को देने वाले हैं। हे ब्रह्मन, यह प्रतिष्ठा नामक स्थिति चक्र जनार्दन से अधिष्ठित है तथा परम पद कहा जाता है। विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए यही पद प्राप्तव्य है। वैष्णवों का यह चक्र सालोक्य आदि मुक्ति पद देने वाला है। विष्णु के 1000वें भाग से पितामह उत्पन्न हुए हैं, जो सद्योजात नामक शिव के मुख रूप हैं और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। वे वाम भाग में सरस्वती से युक्त सृष्टिकर्ता, जगत के स्वामी, चतुर्मुख, रक्त वर्ण तथा रजोगुण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं, जो हिरण्यगर्भ, विराट, पुरुष और काल नाम वाले हैं। हे ब्रह्मन, यह सृष्टि चक्र ब्रह्मपुत्र भृगु आदि ऋषियों से सेवित, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और परिवार सुख को प्रदान करने वाला है। प्रकृति में लीन हुए जीव के कर्म भोग के निमित्त बाहर से भोग के साधनभूत स्त्री, पुत्र और इनके फलों को लाकर संयुक्त करने का नाम सृष्टि है। इसे पितामह का कृत्य कहा गया है। विद्वानों के मत में यही जगत सृष्टि की क्रिया है। यह व्यूह सुख देने वाला है। हे मुने, जगत की सृष्टि में भी उन ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं। उसके काल आदि देवता कहे गए हैं। विद्वानों ने इसको निवृत्ति नामक सृष्टि चक्र कहा है। यह सुंदर पद पितामह से अधिष्ठित है। ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले मनुष्यों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। यह पैतामह अर्थात ब्रह्मोपासकों को सालोक्य आदि पद देने वाला है। महेश आदि के क्रम से 4 चक्रों का यह समुदाय गौणी वृत्ति अर्थात पारंपरिक संबंध से प्रणव का ही बोध कराने वाला कहा गया है। हे मुने, वेदों में प्रसिद्ध वैभव वाला यह जगत चक्र पंचार चक्र कहा जाता है। श्रुति इस चक्र की स्तुति करती है। यह एकमात्र जगत चक्र केवल शिव शक्ति से विजृंभित है। सृष्टि आदि 5 अवयव वाला होने से इस जगत चक्र को पंचार कहा जाता है। निरंतर लय और उदय को प्राप्त हुआ यह जगत चक्र घूमते हुए अलात चक्र के समान अविच्छिन्न प्रतीत हो रहा है। यह चारों ओर विद्यमान है, इसलिए इसे चक्र कहा गया है। स्थूल सृष्टि के दिखाई देने के कारण इसे पृथु भी कहा जाता है। परम तेजस्वी हिरण्य में शिवजी का शक्ति कार्य रूपी यह चक्र हिरण्य ज्योति वाला है। यह हिरण्य में जगत चक्र जल से व्याप्त है। जल अग्नि से व्याप्त है। अग्नि वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से व्याप्त है। आकाश भूत आदि से व्याप्त है।
भूत आदि महत तत्व से आवृत हैं और महत तत्व सर्वदा अव्यक्त से आवृत है। हे मुने, आस्तिक आचार्यों ने इसी को ब्रह्मांड कहा है। इस संसार चक्र की रक्षा के लिए 7 आवरण कहे गए हैं। संसार चक्र से 10 गुना अधिक जल तत्व है। इसी प्रकार ऊपर ऊपर के आवरण नीचे के आवरण की अपेक्षा 10 गुना अधिक हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को उसे ही ब्रह्मांड जानना चाहिए। इसी अर्थ को समझकर ब्रह्मांड रूप चक्र के समीप जल के होने से श्रुति ने भी जगत को जल मध्यशायी कहा है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि के द्वारा एकमात्र शिव ही अपनी शक्ति से युक्त होकर निरंतर लीला करते रहते हैं। हे मुने, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मैं आपसे सार तत्व कह रहा हूँ कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमान शिव रूप ही है, यह सुनिश्चित है। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां उपासना मूर्ति वर्णनम नाम 15ोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।